प्रयागराज से, जहां महंत बजरंग दास महाराज ने पत्रकार से की कुछ खास बातचीत। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ में श्री बालाजी नागौरी राजस्थान केसरी महंत बजरंग दास महाराज ने पत्रकार से की कुछ खास बातचीत। देखे प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चैनल प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज में बैठे हुए हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ है, तब हम इस योग को प्राप्त किया है। बल्कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा योग हमारे यहाँ आया है। तो हमें ये ऐसा लग रहा है कि पूर्व जन्म की हमने कोई बहुत बड़ी तपस्या करी होगी या हमारे पुरखों ने करी होगी, इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी हम लोगों को प्रयागराज मिला, और प्रयागराज मिलने के बाद भी ये अवसर हमें प्राप्त, जो 144 वर्ष उपरांत ये महाकुंभ का पावन पर्व आया। मैं तो समस्त देशवासियों से कहूँगा, जिस जिस भाई ने भी कुंभ के दर्शन किए हैं उसका तो भाग्य खुल ही गया, क्योंकि अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय। सत्य बोलना मेरा परम धर्म है। सरकार को छुपाने की क्या आवश्यकता है? यदि सरकार ने जब कह दिया है कि एक व्यक्ति के मरने के उपरांत में 25 लाख रुपए की घोषणा करता हूं, तो उसके आंकड़े सामने बता दिया जाए कि 50 एक 55 एक 100 एक 500 लोग मरे। उसमें क्या, उसमें छुपाने की क्या आवश्यकता है? और इसलिए मुझे तो लगता है कहीं न कहीं चूक हुई है। एक प्रशासन का व्यक्ति, मुझे किसी ने क्लिप बताई कि वो प्रशासन के व्यक्ति ये कह रहा है कि सोवत है जो खोवत है। अरे इतना जो डीजीपी लेवल का बंदा है, अरे वो ये भाषा संतों वाली बोल रहा है कि सोवत है वो खोवत है, ये थोड़ी काम होता है। और उसका परम कर्तव्य बनता है कि शाही स्नान का समय हो गया है और अर्धरात्रि के समय अपने गंतव्य की ओर जाइए। अब महात्मा लोगों का शाही स्नान होगा, तो यदि घाट खाली करा दिया जाता उस समय, तो मुझे जहाँ तक भरोसा है भगदड़ नहीं मचती। क्योंकि एक साथ मुझे किसी ने बताया 3 करोड़ आदमी एक जगह सो रहे थे, और प्रातः 4 बजे जब जैसा ही रात को बोला भी सवेरे 4 बजे स्नान है, 2:30-3 बजे हटाओ हटाओ हटाओ, उससे भगदड़ मची और लोग मर गए। तो यहाँ प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। मैं यही सरकार से भी विनती करूँगा कि इस पर कोई न कोई कार्रवाई की जाए। वो तो मनुष्य के ऊपर है। मनुष्य स्वयं यदि बदल सके अपने जीवन को तो ज़रूर बदल सकता है। ये तो चाहे गंगा स्नान कितना करते रहे, वहाँ मछुआरे वहीं बैठे रहते हैं, पूरे दिन उसी में नहाते रहते हैं, उसी में कुछ करते हैं। गीता जी में लिखा मनो एव मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षय है। आपका मन एकदम कंट्रोल हो गया है कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं आस्था लेके आया हूँ, मैंने आस्था की डुबकी लगाई है, अब मैं परिपूर्ण मनुष्य बन के यहाँ से जाऊँगा। अब संतों की सेवा करूँगा, समाज की सेवा करूँगा, गौ माता के प्रति भाग्य खुल ही गया। क्योंकि अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है, तब साधु संत और महापुरुष और तीर्थों के दर्शन होते हैं।